नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, पोषण ट्रैकर में ई-केवाईसी और एफआरएस करना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। रीजन ये नहीं है कि उनको नहीं आता है, रीजन ये है कि पोषण ट्रैकर का सर्वर सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। ना पोषण ट्रैकर का सर्वर सपोर्ट कर रहा है, ना मोबाइल जो कि विभाग द्वारा आंगनबाड़ी बहनों को दिया गया है वो सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ई-केवाईसी और एफआरएस करने में, चेहरा प्रमाणीकरण करने में बहुत दिक्कत आ रही है। किसी तरह से अगर हमारी बहनें पोषण ट्रैकर में ई-केवाईसी और एफआरएस कर भी दे रही हैं तो वहां पर वो शो नहीं कर रहा है। जब भी विभाग द्वारा पर डे की अपडेट दी जाती है, किस केंद्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कितनी ई-केवाईसी और एफआरएस किया है, तो बहुत सारी बहनों के जीरो आते हैं। जो नहीं की हैं उनके भी जीरो आते हैं, और जो हमारी बहनें अच्छा करी हैं उनका भी जीरो शो कर रहा है, और जो कुछ करी हैं उनका भी जो जीरो शो कर रहा है, किसी किसी का सही शो कर रहा है। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि कहाँ से गलती किसकी हो रही है। क्या आंगनबाड़ी बहनों को पोषण ट्रैकर में ई-केवाईसी और एफआरएस करने में गलती हो रही है, या तो फिर अपडेट नहीं हो पा रहा है सर्वर डाउन होने के चलते? क्योंकि अगर गलती होती तो ई-केवाईसी तो पूरा दिखाता है, सक्सेसफुल दिखाता है, और बाद में दिखाता भी है प्रोफाइल में जाकर देखने पर कि ई-केवाईसी कंप्लीट वहाँ पर, और एफआरएस हम जब करते हैं तो वहाँ भी सक्सेसफुल दिखा देता है। टीएचआर वितरण तभी तो होता है। पोषण ट्रैकर में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से हमारी बहनें बहुत परेशान हैं। जब हम ई-केवाईसी कर लेते हैं, कामयाबी पूर्वक ई-केवाईसी कंप्लीट करते हैं और चेहरा प्रमाणीकरण करते हैं, वहाँ टीएचआर वितरण करने के लिए आता है, पर कभी कभी ऐसा हो रहा है कि चेहरा शो ही नहीं कर रहा है, दिखता नहीं है कि इनका चेहरा प्रमाणीकरण हुआ है या नहीं। ऐसी समस्या के लिए मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखाती हूँ जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके। और यहाँ पर हम देखते हैं इस बच्चे का हमें टीएचआर भरना है, तो हमने इस बच्चे को यहाँ पर टीएचआर भरने के लिए टीएचआर के ऑप्शन पर क्लिक किया। बेनिफिशियरीज पेरेंट गार्जियन एंड फोटो कैप्चर आर पेंडिंग। फोटो कैप्चर और केवाईसी दोनों इनकी पेंडिंग है, तो हम करते हैं इसको प्रोसीड, और प्रोसीड करने पर इस तरह का ऑप्शन आता है। यहाँ पर गार्जियन का आधार लगा हुआ है तो वो यहाँ पर शो कर रहा है, और इसके बाद हम यहाँ पर इसको करेंगे प्रोसीड, और प्रोसीड करने के बाद इस तरह से आधार की संख्या भरने के लिए ये पॉपअप आता है। आधार की संख्या भरेंगे, भरे हुए कैप्चा को खाली हुए कैप्चा में भरना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ मोबाइल नंबर का 4 डिजिट लाभार्थी के जिस नंबर पर ओटीपी जानी है, तो यहाँ पर 4 डिजिट दिए हुए हैं, उसी हिसाब से आपको देखना है कि किस नंबर पर ओटीपी जा रही है। लाभार्थी से ओटीपी लेकर आप यहाँ पर भरेंगे, 6 डिजिट का आता है। भरने के बाद हम यहाँ से इसको कर देंगे कंटिन्यू। 4 डिजिट का नंबर यहाँ पर दिखाता है, इससे कंफ्यूजन खत्म हो जाती है किस नंबर पर ओटीपी जाएगी। कभी कभी हम ओटीपी तो भेज देते हैं पर मोबाइल नंबर पर ध्यान नहीं देते हैं और लगता है कि ओटीपी ही नहीं जा रही है, या लाभार्थी कहता है कि ओटीपी नहीं आ रही है। कभी कभी वो मोबाइल नंबर उनका गायब रहता है, गुम गया रहता है, या तो फिर रिचार्ज नहीं रहता है, जिसकी वजह से उस पर ओटीपी नहीं जाती। तो यहाँ से हम इसको करेंगे अलाउ करते ही आप देखिए कि ई-केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुका है। ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है इनकी। अब हम करेंगे प्रोसीड टू फोटो कैप्चर। अब हमें फोटो लेना है, तो यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, और अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से पेज ओपन हो चुका है। जब हमें फोटो कैप्चर करना है लाभार्थी का, तो एक फोटो आधार वाली आपको दिख रही है। अब हम यहाँ से कैप्चर करेंगे फेस को, जिनका भी आधार लगा है उनके फेस को हमें कैप्चर करना है। उन्हीं के फेस को हम रखेंगे, आधार जिनका लगा है तभी जाकर के फेस ये वेरीफाई हो पाएगा, नहीं फोटो कैप्चर होने के बाद ये फेल्ड कर देता है। तो यहाँ से हमने फ़ोटो कैप्चर कर लिया है। इस तरह से लाभार्थी की दोनों फ़ोटो आ गई है। पुरानी आधार की फ़ोटो कैसी है, करंट की फ़ोटो इस तरह से दिखाया रहा है यहाँ पर। उसके बाद हम इसको कर देंगे वेरीफाई करेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि ये जो आधार में लगी है फ़ोटो वही फ़ोटो है या कोई और फ़ोटो है।
तो इसको हम करेंगे वेरीफाई। आप देख रहे हैं ये 15 सेकंड का टाइम लेता है। अब यहाँ पर सेकंड काउंट होना शुरू हो गया है। 15 सेकंड जब ख़त्म होंगे तो फ़ोटो अपने आप वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, प्लीज़ चेक स्टेटस आफ्टर सम टाइम। इसका कहने का ये मतलब है कि आपने जो रिक्वेस्ट डाली थी, फ़ोटो वेरीफाई करने की जो रिक्वेस्ट आपने डाली थी वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। आप कुछ समय बाद इसको चेक कर सकते हैं। अभी तुरंत ये नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ समय बाद आपको चेक करना है और आपकी फ़ोटो सक्सेसफुली हो चुकी है। आपने फ़ोटो जो ली है वेरीफाई हो चुका है, सही फ़ोटो लग चुकी है। तो जब ये चीज़ें लिख करके आ जाती है तो हमें अब प्रोसीड टू THR करना है। अब हमें THR भरने के लिए इसको आगे बढ़ाना है। तो हम यहाँ पर प्रोसीड टू THR के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से THR भरने के लिए पेज आ जाएगा। अब हमें 25 दिन का THR देना है तो हम 25 दिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेरिफिकेशन का मेथड में कुछ नहीं दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। जबकि पहले ही मोबाइल में ये आ चुका है कि कुछ समय के बाद ही आपको फ़ोटो दिखेगी। तो यहाँ पर THR हो चुका है, THR सक्सेसफुली दिया जा चुका है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, मतलब लाभार्थी को THR दिया जा चुका है। अब यहाँ पर ये पहले ही बोल दिया था कि फेस नहीं दिखेगा, सम टाइम बाद ही आप इसको चेक कर सकते हो। तो कुछ समय बाद आप इसको चेक करके देखिएगा। सक्सेसफुली लिख करके आ गया है, इसका मतलब है कि फ़ोटो FRS हो चुका है भाई और बहनों। तो इस तरह से आप लोगों को EKYC भी करनी है, FRS भी करना है और THR वितरण भी कर लेना है।